आकर के संस्था प्रधान और रामपाल जी शेखावत जो है वो स्वागत करेंगे। मुकेश जी अपने तहलका न्यूज पर इसका प्रसारण करते हैं, तो मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां और इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इन बच्चों का नन्हों का इसी प्रकार से हौसला बढ़ाते रहेंगे। सुहाना। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, विशेष अतिथि जी एवं से पधारे सभी प्रबुद्ध जन साथियों, मैं सुहाना कक्षा 9 मां शारदा के पावन मंदिर में आप सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम सभी यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारे लिए बड़े गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। तब से हम यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। मान्यवर, अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं उन महान व अभूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि में कुछ कहना चाहूँगी कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। दोस्तों, आज़ादी रूपी इस कलश को प्राप्त करने के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। भारत माँ की गुलामी का यह सिलसिला बहुत पहले शुरू हुआ, जब सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के नाम पर आई, परंतु दुर्भाग्यवश वे धीरे धीरे हमारे सर्वे सर्वा बन गए और हम गुलामी की जंजीरों में जखपाने वाला एक बाजार बनकर रह गया। सोने की चिड़िया व दूध दही की नदियों वाला देश भूखे नंगों का देश बनकर रह गया। मेरी प्यारी मातृभूमि गुलामी की जंजीरों से कढ़ा उठी और असीम साहस शौर्य व्यक्तित्व वाले लोग आजाद लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह, रानी लक्ष्मीबाई आदि देशभक्त अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। परंतु श्रीमान, मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हमें वो आज़ादी मिल पाई है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? क्या गांधी जी का राम राज्य स्थापित हो पाया है? आप सभी का उत्तर होगा ना। क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कश्मीर समस्या का निदान हो पाया है? क्या आज भी सांप्रदायिक दंगों की आग में हमारा देश नहीं जल रहा है? क्या राजनेताओं की कुत्सित राजनीति का शिकार भोली भाली जनता नहीं है? मस्जिद मंदिर की राजनीति में राजनेता अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहे हैं। श्रीमान, ये सभी प्रश्न मुझे कुछ चंद लाइन याद दिला रहे हैं कि संभल के रहना अपने घर में छिपे गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे गद्दारों से, दुश्मन झांक रहे हैं अपने ही घर की दीवारों से, दुश्मन झांक रहे हैं अपने ही घर की दीवारों से। साथियों, हम ऋणी हैं उन जवानों के जो देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं। हम ऋणी हैं उन माताओं के जो देश के सम्मान के लिए अपने सपूतों से दूर रहती है। हम ऋणी हैं उन बहनों व पत्नियों के जो अपनी राखी व सिंदूर से पहले देश सम्मान को रखती हैं। मुझे अपार गर्व है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगी, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर खड़े जवानों को देख लेना। श्रीमान, 15 अगस्त मनाने का हमारा यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम आज़ादी के सही मायने समझेंगे। हमें उन्हें शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखते हुए राष्ट्र
को राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण करना होगा कि जिसने लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी को मिटा दिया रवानी के जैसे। नमन माँ भारती के उन संतानों को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदानों को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदानों को। मैं इन चंद लाइनों से अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। तालियां सुहाना के लिए। बहुत ही शानदार शब्दों में इन्होंने शहीदों को श्रद्धासुमन भेंट किए हैं। अब उनकी आवाज बढ़ा दो। स्वागत की इसी कड़ी में रामपाल जी आओ करूंगा डॉक्टर सुरेश ठोलिया, जीवन राम नायक, इंदर सिंह जी, नहीं अर्जुन सिंह जी, मोसी सिंह जी।